हमारे दुश्मनों को हमारे देश में रहकर सपोर्ट कर रहे हैं, असली दुश्मन, असली खतरा वो हैं। पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। क्या पाकिस्तान उसको रोटियां देता है या पाकिस्तान ने अपनी लड़की उससे ब्याही हुई है? सांप आपने सामने देख लिया, आप उससे सावधान हो जाएंगे, लेकिन जो सांप आपके आस्तीन में है, आपके अंदर है, उससे आप कैसे बचेंगे? नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। भारत में कुछ भी हो, भारत कुछ भी करे तो पाकिस्तान के पेट में दर्द ज़रूर होता है। किसी भी मसले पर भारत सरकार कोई भी फैसला ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पाकिस्तान को चैन की नींद आ जाए। हम ताज़ा मामला की बात कर रहे हैं जिसमें यासिन मलिक को जब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और जो जुर्माने उन पर लगाए गए, इस पर पाकिस्तान बौखला गया है। पता नहीं क्या ऐसा प्रेम है उसका यासिन मलिक के साथ, क्या ऐसा रिश्ता है जिसके जेल जाने से पाकिस्तान को इतनी परेशानी हो रही है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो राजदूत हों या क्रिकेटर हों, सब उनके पक्ष में आ गए हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कर भारत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो कार्रवाई भारत सरकार कर रहा है उसको ये पूरी तरीके से गलत बताया और उन्होंने अपील की दुनिया से कि मोदी को इन सब चीज़ें काम करने से दुनिया रोके। अब बात करें पूर्व सीएम की, यानी कि इमरान खान की, जिन्होंने अपनी सरकार नहीं बचा पाए, वो भारत सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो एक काम कर रहे हैं, जो यासिन मलिक को सज़ा सुनाई है, वो गलत है। अरे भैया, अपनी सरकार तो संभाल लो पहले, तुम अपना देश तो संभाल लो, उसके बाद नसीहत देना कि कौन सही है कौन गलत है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें शाहिद अफरीदी की, आज तक जो क्रिकेट को ढंग से संभाल नहीं पाए, अच्छा योगदान नहीं दे पाए, वो भी नसीहत दे रहे हैं कि यासिन मलिक के साथ जो हुआ वो गलत है। कमाल है यार, अपना देश तुमसे संभल नहीं रहा, अपना क्रिकेट बोर्ड तुमसे संभल नहीं रहा है और तुम भारत को नसीहत दे रहे हो। पहले भारत के लायक तो बन जाओ, भारत के काबिल उस लायक तो बन जाओ कि भारत को नसीहत दे सको। अपना देश संभालो, उसके बाद भारत जो कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा है। दूसरा बात, आतंकवादियों से इनको तो ऐसा प्रेम है कि लगता है कि लैला मजनू हो ये। अब आतंकवादियों से इतना प्रेम क्यों है भाई? बम धमाके भी तो करने हैं। अब इस पर हम जनता से राय जानेंगे कि ऐसा क्या प्यार है इन बम धमाके करने वालों से, लोगों की जान लेने वालों से। पाकिस्तान इतना प्रेम क्यों करता है? पर सर, पाकिस्तान में पता नहीं क्या ऐसा है, क्या बीमारी है उन लोगों को कि अगर भारत कुछ भी करे तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। पाकिस्तान आतंकवादियों को अपनी मजनू और लैला समझता है। जैसे लैला मजनू एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसे आतंकवादी और पाकिस्तान एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हाल ही में यासिन मलिक को सज़ा सुनाई गई जिस पर पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद अफरीदी, क्रिकेटर उनके, और तमाम तरह के ऐसे बड़े पत्रकार, उन सबको दिक्कत हो गई है। सब ने भारत सरकार पर उंगलियां उठा दी हैं। उनका कहना है कि दुनिया मोदी सरकार को समझाए, वो गलत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल है हमारे मुल्क में, हमारे देश में आतंक फैलाने का। पहली बात, लेकिन हमें ख़तरा पाकिस्तान से नहीं है, हमें ख़तरा चीन से नहीं है, हमें ख़तरा विदेशी ताकतों से नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारे दुश्मन हैं। प्रश्न ये है, जो हमारे दुश्मनों को हमारे देश में रहकर सपोर्ट कर रहे हैं, असली दुश्मन, असली खतरा वो हैं। आस्तीन के सांप आपने सामने देख लिया, आप उससे सावधान हो जाएंगे, लेकिन जो सांप आपके आस्तीन में है, आपके अंदर है, उससे आप कैसे बचेंगे? तो ये खतरा जाहिर है, ये तो हमें पहले से ही मालूम है कि पाकिस्तान सपोर्टेड आतंकवाद इस देश में सदियों से चल रहा है। और अब हमें इस बात का, जो लोग आज भी पाकिस्तान को या चाइना को या उन गद्दारों को सपोर्ट करते हैं जो इस देश में रहकर आतंकवादियों का साथ देते हैं, रात के 12 बजे, रात के 4 बजे कोर्ट खुलवाते हैं कि इनकी फांसी रोकी जाए, हमें समझ जाना चाहिए कि ये देश के विपक्ष नहीं है, ये देश के नागरिक नहीं, ये पाकिस्तान को समर्थन देने वाले गद्दार लोग हैं। पाकिस्तान का जो पक्ष है, जैसे मैंने बताया कि शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार गलत कर रही है, दुनिया उनको रोके। उनके पूर्व पीएम ने भी यही कहा, उनके क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी यही कहा। और बात करें
तमाम इनके ऐसे बड़े पत्रकार हैं उन्होंने भी यही कहा। तो उन पाकिस्तान के जो बड़े बड़े चेहरे हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको इस कार्रवाई से क्या तकलीफ़ है? क्यों यासीन मलिक की सज़ा से उनको तकलीफ़ हो रही है? देखिए, बड़ी जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जब देश बना इस्लाम के नाम पर, तो उनका मकसद सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लेना नहीं था। उनका मकसद था कि इस देश पर कब्ज़ा बनाए रखना, और यही वजह रही कि आज भी यहाँ पे दंगे होते हैं, यहाँ पे आतंक होता है। तो उनका मकसद अभी एक पूरा हुआ है कि हमसे उन्होंने वो क्षेत्रफल, वो एरिया ले लिया जो हिंदुस्तान का था। अभी उनकी निगाह कश्मीर पे ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान पर है, और वो अपने इस एक्ट से ये साबित करना चाहते हैं कि साहब, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, इस देश के दुश्मनों को मारा नहीं, पाला पोसा जाए। ये जाहिर है, इसमें मैं और आप ही नहीं, बच्चा भी समझता है कि पाकिस्तान के पेट में दर्द ये नहीं है कि यासीन मलिक मारा जा रहा है, उसको फांसी हो रही है, उम्र कैद हो रही है। उसको दर्द ये है कि उसके जैसे कितने जो आगे पैदा होंगे उनके लिए मिसाल गलत हो रही है, क्योंकि जो आतंकवादी मारा जाएगा या फांसी पे लटकाया जाएगा, उसको देख के बहुत से आतंकवादी जो पैदा होने वाले हैं वो रुक जाएंगे। ये है असली दर्द। सर, ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के पेट में दर्द उठा है। इससे पहले हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो मसला आपने देखा, जहांगीरपुरी में जो मसला हुआ, उसमें भी शहबाज शरीफ नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप से निकल कर आए थे और कुछ ही समय में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी होने वाली थी। ऐसे दौर में उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जहांगीरपुरी में जो हुआ, उसके बाद जो बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, उस बुलडोज़र की कार्रवाई की चोट पाकिस्तान पहुंच गई, और उन्होंने ट्वीट करके ये कह डाला कि भारत सरकार कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट करके कार्रवाई कर रही है। देखिए, ऐसा है, हमें उनकी बातों पर रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए, हमें तो अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है चुनिंदा लोगों को, अरे चुनिंदा लोगों को ही पकड़ा जाएगा। जब चुनिंदा लोग ही हम पर अटैक कर रहे हैं तो उन्हीं चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई भी होगी। तो ये कहना कि चुनिंदा लोगों पर, हाँ जी, चुनिंदा लोगों पर होगी। जो अपराध करेंगे उन्हीं को तो पकड़ा जाएगा। निर्दोषों, भाई तुम्हें संतुष्ट करना है, तुम्हें ये दिखाना है कि हम उन लोगों को नहीं पकड़ रहे, तो जानबूझ के हम उन लोगों को पकड़ लें जिन्होंने अपराध नहीं किया, निरपराध है, निर्दोष है। तो ये उनको कहने दीजिए, उनकी बात पे हमें रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हम जितना रिएक्शन देंगे उनकी बातों पे, उनके हौसले उतने बुलंद होते जाएंगे। देखिए, जो सरकार कर रही है बिल्कुल उचित कर रही है, क्योंकि जो यासीन मलिक है वो सैकड़ों हज़ारों जो कश्मीरी पंडित है उनको मारने का, उनको निकालने का, एक्सोडस का दोषी रहा है। तो ये इंटरनल मैटर है इंडिया का, तो इसके बारे में किसी भी देश को बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कश्मीर हमारा सदा से रहा है। वहाँ पे हमेशा से हिंदू राजवंशों ने राज किया है, सदा से वहाँ पे हिंदू रहे हैं। बाद में ये पाकिस्तान की चाल रही कि वहाँ पे मोमडन पॉपुलेशन बढ़ाई जाए और वहाँ रेफरेंडम कराया जाए और उसको जो ना ऑक्यूपाई किया जाए, भारत से छीना जाए। तो ये कश्मीर जो इंटरनल पार्ट रहा है इंडिया का, हमेशा से रहा है। तो जो अपराधी है यासीन मलिक, ये इंडिया का अपराधी है, ना कि पाकिस्तान का अपराधी है। तो पाकिस्तान या किसी भी देश को इसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि ये सारी चीज़ें हैं, तो आपने ये भी देखा कि यासीन मलिक ने जबकि अपनी जो ये गुनाह थे उसको कहीं ना कहीं कबूल भी किया। हाँ, बिल्कुल किया है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान इस तरह की ट्वीट किए हों। जहांगीरपुरी का भी मुद्दा हुआ जिसमें बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, उस पर भी पाकिस्तान ने सवाल उठाए कि सरकार कुछ समुदाय को टारगेट करके उनको निशाना बनाकर ये कार्रवाई कर रही है। देखिए, पाकिस्तान को तो भारत के इंटरनल मैटर पे बोलने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं। अगर वो मुस्लिमों के बारे में कहता है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बुलडोज़र चला है वो केवल मुस्लिम एरिया में नहीं चला है। उसके बाद में 30 और जगहों पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। यूपी में कई जगह कार्रवाई की गई है। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिमों पर किया गया, हिंदू कम्युनिटी जो अनऑथोराइज उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था जगह को, उसको भी उन्होंने बुलडोज किया है। तो ऐसा पाकिस्तान से तो इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पहली बात तो मैं बताना चाहना चाहूँ कि मैं वीके शर्मा हूँ,
भारत एक आज़ाद देश है, उसका एक आज़ाद नागरिक हूँ, उसकी राजधानी दिल्ली में रहता हूँ, सीना तान के रहता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस सरजमी पर पैदा हुआ हूँ। मेरी भाषा उर्दू भी है, मेरी भाषा हिंदी भी है। मैं राष्ट्रीयता से प्रेम करता हूँ। जो मेरे देश का नागरिक है वो मेरा सच्चा साथी है। जो मेरे देश के प्रति वफा नहीं रखता, जो उसकी सरजमी से नफ़रत रखता है और साथ में नफ़रत के बीज पैदा करता है, तो ऐसे आदमी को भारत की ज़मीन पर रहने का हक नहीं है। और भारतीय कानून के हिसाब से जो मुनासिब सज़ा है उसको मिलनी चाहिए। जिस तरह की कारस्तानियाँ यासीन मलिक की रही हैं, चाहे वो राज कांग्रेस का रहा हो या दूसरी पार्टियों का सत्ता में रहा हो, तो उसने हमेशा ही भारत की सरजमी पर रह के भारत के खिलाफ साजिशें रची है और यहाँ के नौजवानों को गुमराह किया है। तो ऐसे में कानून ने अपना एक समय लेकर एक अच्छा फैसला दिया और उसके खिलाफ एक सज़ा तय की। तो ऐसे में पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। क्या पाकिस्तान उसको रोटियां देता है या पाकिस्तान ने अपनी लड़की उससे ब्याही हुई है? सीधा सच्चा सवाल है। किसी के पेट में तभी दर्द होता है या तो उसका रिश्तेदार होता है या उसने कोई एहसान किया होता है। तो मुझे नहीं लगता कि यासीन मलिक का कोई ऐसा रिश्ता है। ये पुरानी आदतें हैं पाकिस्तान की। और इस मामले में तो ख़ास तौर पर हैरानी तब हुई जब वो एक क्रिकेटर ने अपनी बात कह दी। अरे भैया, तू अपना क्रिकेट के मैदान में उछल कूद करता है, लेकिन ये जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय कानून है, भारतीय लोकतंत्र है, उसमें अगर तुम टांग अड़ाओगे ना, तुम्हारा सब कुछ मरोड़ देंगे। ये हम हिंदुस्तानियों का फैसला है। हमारी सरजमी पर अगर आप गलत चलते हो तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, ये पेट में दर्द तब है जबकि खुद यासीन मलिक ने एनआईए के सामने अपने सारे जुर्म कबूल किए हैं और अपने आप को दोषी भी माना है। ऐसे हालात में पाकिस्तान दोषी करार उसको समर्थन कर रहा है और सरकार पर सवाल उठा रहा है। भारतीय जांच एजेंसियां हर महीने में परिपूर्ण हैं। वो इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि किस तरह से जो दोषी लोग हैं या जो कल्प्रिट लोग हैं उनसे हम जुर्म को कबूल करवाएं। सच्चाई की तह तक जाने के लिए सक्षम है हमारी एजेंसियां। तो उसे पता था कि अगर मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता हूं तो जो थोड़ी बहुत हड्डियां बची हैं उसका भी नक्शा बदल जाएगा। शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं आप सभी जानते हैं। दर्शकों, ये ध्यान रखना कि जितनी हड्डियां हमारे शरीर में हैं, अगर उनको एक एक को भी तोड़ के एक लाइन में रख दिया जाए तो कितनी बड़ी लाइन बन जाती है। तो यासीन मलिक इस बात से बाखबर है और उसको मालूम है कि अगर मैं थोड़ा टेढ़ा हुआ तो अब चूँकि राज किसका है, सीट पर कौन बैठा है, उसे सच पसंद है। अगर सच से थोड़ा दाएं बाएं हुए तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये वो भी जानता था और जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं वो भी सभी जानते हैं। तो मुझे सिर्फ यही कहना है कि पाकिस्तानियों, अपने मुल्क की परवाह करो। वहाँ इमरान उछल कूद कर रहे हैं, उसको संभालो। अपने देश की कानून व्यवस्था को संभालो और अपने मुल्क की रोजी रोटी के लिए, अपने मुल्क की जनता के लिए अगर कुछ कर सकते तो कर लो भाई। ऊपर जाके आपने शक्ल नहीं दिखानी क्या। मौजूदा प्रधानमंत्री उनके शहबाज शरीफ ने कहा है ट्वीट करके कि दुनिया वालों, मोदी को रोक लो, मोदी सरकार गलत कर रही है। अगर यासीन मलिक को गिरफ्तारी हुई या उसको सज़ा सुनाई गई तो उसमें पाकिस्तान को दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि उसके जो पाकिस्तान के आतंकवादियों का जो संरक्षक था ना, यासीन मलिक था। और उनको जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं करवाता था वही करवाता था यासीन मलिक। तो दर्द तो हो गई होगा जब उनका मेन कप्तान अंदर हो गया। और तो उसको बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में अपनी पब्लिसिटी करेगा ही करेगा कि मोदी गलत कर रहा, मोदी गलत कर रहा। अरे गलत क्यों, कोई नहीं कर रहा, गलत वो खुद करवा रहा। पाकिस्तान खुद ही आतंकवादी को भेजता है और यासीन मलिक के थ्रू कईयों कांड करवाए इसने। वहाँ पे कितनी सारी वारदातें कराई है, ये पूरी दुनिया जानती है। सर, जबकि यासीन मलिक ने खुद अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं और सिर्फ वहाँ के मौजूदा प्रधानमंत्री नहीं, वहाँ के क्रिकेटर हैं, वहाँ के बड़े पत्रकार हैं, वहाँ के विदेश मंत्री हैं, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इन सभी ने इस तरह के ट्वीट किए हैं कि भारत सरकार गलत कर रही है, मोदी सरकार को रोक लो। उनसे पूछो, क्या तुम्हारे देश में कोई आतंकवादी घटना होती है तो क्या उन्हें छोड़ते हो तुम या उनको बख्शते हो? जब हिंदुस्तान में कोई भी क्राइम करेगा उसके लिए वही सज़ा है जो हिंदुस्तानी के लिए वही। कोई भी आतंकवादी करता है या कोई यासीन मलिक हो या कोई भी हिंदू हो, सबको बराबर कानून है, बराबर सज़ा दी जाती है। अच्छा, ये बताइए, ये कोई पहला बार ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने जब जहांगीरपुरी में दंगे भड़के अभी हाल ही में और उसके बाद जब बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, तब पाकिस्तान ने फिर ट्वीट किया कि सरकार गलत कर रही है, सरकार सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके ये इस तरह की हरकतें कर रही है, एक समुदाय को वहाँ से भगाना चाहती हैं। उस पर क्या कहेंगे?
ऐसा है, जब कोई यात्रा निकल रही है, हनुमान चालीसा वालों की यात्रा निकल रही है, इनका क्या मतलब है पथराव करना या बंदूक लेकर निकलना? कोई जा रहा जाने तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये पीछे से पूरी प्लानिंग होती है कि ये कांड करवाना है, और पीछे से पीएफआई के बारे में सुन रहे होंगे, वो कांड करवाने के लिए मोटा पैसा आता है। उनका एक ग्रुप है जो पीछे सक्रिय होता है, इनके जितने भी लोग होते हैं खतरनाक, उनको ऑर्डर आ जाता है कि ये करना कांड, वो करते हैं। अच्छा, इस गिरफ्तारी से और इस सजा जब सजा हुई है, इससे पीएफआई भी कहीं ना कहीं दुखी है। दुखी तो इसलिए है क्योंकि उनका मेन बंदा जिसके थ्रू पूरा इंडिया में नेटवर्क चल रहा था वो रुक गया। अब उनको नया बंदा भेजना पड़ेगा, तो वो चलता रहेगा, क्योंकि पीएफआई तो बंद होगी नहीं जब तक पूरा बैन नहीं होगा। और मोटा खजाना वहीं से आता है, और जहाँ जितने भी इनके वो है जो आतंकवादी, उनको पैसा देते हैं, वहीं पीएफआई के थ्रू पहुँचता है। देखिए, पाकिस्तान का तो आप अभी मैंने पहले भी विवरण दिया था और अब भी मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो असलियत है वो है आतंकवाद, और हिंदुस्तान आतंकवाद के विरोध में पूरा देश, पूरी सरकार और न्यायपालिका खड़ी है। जब भी देश पे संकट आया है तो उसमें सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां दिखी हैं, और वो पाकिस्तान से जुड़ी होती हैं। बड़े बड़े संगठन जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हैं उनसे जुड़ी होती हैं। तो जायज़ है कि जो भी उन्होंने कबूल किया है, ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के साथ खड़ा है और हिंदुस्तान उसके विरोध में अच्छा काम कर रहा है। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो देखा आपने, लोगों की अपनी अपनी राय थी, तमाम तरह की राय निकल कर आई, लेकिन इन सभी राय में एक बात बहुत अहम है जो हम बार बार दोहराना चाहते हैं। और अगर पाकिस्तान से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि भैया अपने घर को संभालो, बाद में हिंदुस्तान में दखल देना। और जिस तरह की कार्रवाई भारत सरकार कर रही है वो पूरी तरह से सही है। आतंकवाद को भारत बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा, और फिर भी अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है अपनी हरकतों से तो उनका इलाज समय समय पर जिस तरह से अभी हो रहा है ऐसा होता रहेगा। और ज़रूरत पड़ी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने की तो उसमें भी भारत पीछे नहीं रहेगा। तो इसलिए आतंकवादियों को और आतंकवाद से अपना रिश्ता तोड़ ले पाकिस्तान, इसी में उसका फ़ायदा है। और इस तरह का जो पेट में दर्द होता है उसके लिए कोई दवाई ले ले, इसी में उसका फ़ायदा है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमारी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।